बिहार की असली लड़ाई सिर्फ एसआईआर और वोट तक सीमित है क्या? हमारी तकलीफ, हमारी बेरोजगारी, हमारे स्कूल, हमारे अस्पताल, हमारी मजबूरी, हमारा बाढ़, ये सब किसी नेता को क्यों नहीं दिखाई देता? ये सारी चीजें चर्चा में क्यों नहीं आती? नेताओं की रैलियों पर एक नजर डालिएगा तो वहां एक शोर सुनने को मिलेगा, वोट चोर, गद्दी छोड़, वोट बचाओ, वोट चुराया गया। विपक्ष कहता है कि आपने वोट की चोरी की, सरकार कहता है कि विपक्ष झूठ बोल रहा है, ये राजनीतिक फायदों के लिए है। लेकिन सवाल ये है कि बिहार को इन सब से कितना लेना देना है? बिहार का असली मुद्दा क्या है? पेट की भूख, रोजगार की कमी, पढ़ाई की बदतर हालत और अस्पताल की बहाली, इन पर कोई सवाल क्यों नहीं पूछता? क्या ये सब लोग मिलकर वोट के नाम पर ये पूरा खेल इसलिए कर रहे हैं ताकि बिहार के असली मुद्दों को भटका सकें? मैं बिहारी हूँ और दिल पर हाथ रखकर कह सकता हूँ कि हम लोगों को सालों से वही सुनने को मिलता है। नेता बदल जाते हैं, नारे बदल जाते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी की जद्दोजहद वही रहती है। गांव से लेकर शहर तक, युवाओं से लेकर बुजुर्ग तक, आपको बिहार का हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान ये पूछता हुए मिल जाएगा कि हमें रोजगार कब मिलेगा, हमें अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा कब मिलेगी, बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ने कब जाएंगे, बीमार को अस्पताल में सही इलाज कब मिलेगा। अब आइए महागठबंधन पर आते हैं। बिहार और केंद्र का विपक्ष। महागठबंधन वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहा है। नाम अच्छा है, सुनने में भी अच्छा लगता है, वोटर का हक। लेकिन क्या सिर्फ वोट का हक ही बिहार के हक में आता है? हमारे संविधान ने तो हमें और अधिकार दिए हैं। शिक्षा का अधिकार है, स्वास्थ्य का अधिकार है, रोजगार पाने का अधिकार है, गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। पर राजनीति के पन्नों पर ये अधिकार क्यों खो जाते हैं? बिहार के हर गली मोहल्ले में आप जाकर देख लीजिए, लोग कहते हैं हाँ, वोट देना जरूरी है, लोकतंत्र की नींव है वोट, सरकार चुनने के लिए जरूरी है कि हम वोट दें। लेकिन उसके बाद क्या हम नेता सिर्फ इसलिए चुनते हैं ताकि वे अगली रैली में दोबारा आकर बोले कि हमने आपके वोट के अधिकार को बचाया, हमें फिर से वोट दीजिएगा? फिर जनता पूछती है कि हमने तो तुम्हें वोट दे दिया, अब हमारा भविष्य कौन बनाएगा? बेरोजगारी ने तो ये हालत कर दी है कि लाखों युवा रोजगार की तलाश में दिल्ली, मुंबई, पंजाब, यहाँ तक कि विदेश भाग रहे हैं। बिहार का बेटा बेटी अपनी जमीन छोड़कर मजदूरी करने को मजबूर है। और ये सच आप सोचेंगे कि आंकड़ों में है। देखिए, बिहार के आंकड़े झूठ बोल सकते हैं, लेकिन घर घर की कहानी झूठ नहीं बोल सकती। ये आंकड़े घर की कहानियों में छुपे हैं। आप बिहार आइए, घूमिए बिहार, आपको समझ में आएगा। छठ के दौरान आप लोगों के दर्द सुनिए, आपको समझ में आएगा कि बिहार के बच्चे चंद पैसों के लिए क्यों बाहर जाकर के नौकरी करने को मजबूर हैं। शिक्षा की हालत देख लीजिए, मास्टर साहब स्कूल में आते ही नहीं हैं, बच्चों के पास किताबें ही नहीं हैं, क्लासरूम्स जर्जर हैं। और जिनके पास पैसा है वे अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में क्यों भेजेंगे, प्राइवेट स्कूल में भेज देते हैं। और बाकी बच्चे, उनका भविष्य किसके हवाले है ये किसी को नहीं पता। चलिए अस्पताल की बात करते हैं। इसकी बात करें तो हालात और भी शर्मनाक हैं। पटना के बड़े अस्पतालों में भी बिस्तर नहीं है, दवा की दुकान पर लाइन लगी है, महंगाई है और सरकारी दवा में स्टॉक नहीं है। और फिर नेता मंच पर आकर कहते हैं वोट चोर, गद्दी छोड़, वोट चोरी बंद करो, अपना वोटर अधिकार बचाओ। ये कैसी राजनीति है भाई? असली मुद्दा जनता की रोजमर्रा की जिंदगी है, लेकिन नेताओं का एजेंडा सिर्फ कुर्सी की लड़ाई है। कोई महागठबंधन हो या एनडीए हो या कोई और सरकार आ जाए, सबका एक ही खेल होता है, वोट बैंक। नारा बदल जाता है, चेहरा बदल जाता है, लेकिन तस्वीर कभी नहीं बदलती। मैं बस ये सोचता हूँ कि बिहार में कब ऐसी सरकार आएगी जो बिहार की तस्वीर बदलने के लिए काम करेगी, ना कि सिर्फ हर इलेक्शन के आते ही अपने नारे बदल ले। सोचिए, अगर वोट का हक इतना बड़ा है तो बाकी हक को क्यों भूला जा रहा है? संविधान के एक मूल अधिकार को अचानक से आप इतनी ज्यादा इज्जत दे रहे हैं, तो बाकी मूल अधिकारों के लिए पहले से इतनी इज्जत क्यों नहीं है? अभी भी उन्हें क्यों पीछे रखा जाता है? क्या ये नेता सिर्फ चुनाव जीतने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, या वाकई आपकी जिंदगी बदलने के लिए कोई बड़ी जिम्मेदारी लेंगे? यही तो चर्चा होनी चाहिए, यही तो सवाल उठना चाहिए। हम बिहार के लोग सिर्फ मतदाता नहीं हैं, हम बिहार के लोग, बिहार की जनता, जो ये हर नारे में कहते हैं बिहार की जनता, बिहार की जनता को नमस्कार। बिहार की जनता सिर्फ जनता नहीं है, ये कोई भीड़ नहीं है, हम नागरिक हैं। और नागरिक होने का हक होता है कि हम अपने नेताओं से सवाल कर सकें। हमने जिसकी सरकार बनाई है हम उस सरकार से सवाल कर सकें कि सिर्फ वोट के हक की बात मत कीजिए, हमारे जीने के हक की बात भी कीजिए। अब मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप भी मानते हैं कि बिहार की राजनीति में असली मुद्दे दबा दिए गए हैं? क्या ये वोटर अधिकार यात्रा सिर्फ एक राजनीतिक तमाशा है, या सच में कोई नेता हमारी जिंदगी बदलने की ताकत और नीयत दोनों रखता है?
इस पर विचार करिएगा और विचार के कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा।